हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी सहायता से बेटा हम अदर कोई सेल है उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो वही तो लिखा है, the standard reference electrodes against which the electrode potential of all other single electrodes are measured is the standard hydrogen electrode। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं बेटा? ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला जाता है। जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा कौन कौन सी होती हैं? जैसे 1 atm प्रेशर हो, 1 मोलर कंसेंट्रेशन हो किसी भी सोल्यूशन की। भाई लिखा है, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज सेट ऑफ बाई पासिंग प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 atm and ions concentration of 1 mole in contact with platinized प्लेटिनम फॉइल। बेटा, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉइल का यूज़ क्या होता है? बेटा ये देखो, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम फॉइल लगी है, यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सरफेस एरिया यानी कि एडजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक, भाई लिखा है, बाय द कन्वेंशन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑर्बिटरली क्या है, टेकन इट जीरो। अब बेटा देख लो, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी 2 रिएक्शन लिखी जाती है। वो कैसे कैसे लिखी जाती हैं? इसकी 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की 2 रिएक्शन लिखी जाती हैं बेटा। वो कैसे लिखी जाती हैं? देखो, पहले अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखी जाएगी? कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या बना देगा? H2। जैसे H2 है, अब ये क्या दे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बनेगा? या अगर एक हाइड्रोजन लेके चलना है तो इसे हाफ कर लो। चलो बेटा, अपना एक हाइड्रोजन लेके चलते हैं। एक हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? 1/2 H2। 2 का मतलब आधा 1 हो गया। प्लस बेटा ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्या बना देगा? H प्लस क्या निकल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ये क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। ठीक बेटा, अब बेटा इसके रिडक्शन की बात आती है। किसकी बेटा? रिडक्शन की। देखो, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालना होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया यानी कि ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है। अगर इसकी रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? रिडक्शन वाली रिएक्शन बेटा ऐसे लिखेंगे, H+ किस में टूटेगा? क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? H2। ठीक बेटा, और वो भी क्या? हाफ। ये इसकी क्या हो गई? रिडक्शन रिएक्शन हो गई, और ये क्या हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। बेटा आप सेटअप देख लो, सेटअप कैसे बनाते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सेटअप होता है क्या होता है? एक गिलास होगा, ठीक, इस गिलास में एक प्लेटिनम फॉइल होगी, ठीक, और ये एक ट्यूब होगी। इस ट्यूब से क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन गैस को अपना क्या करेंगे? इसमें भेजेंगे। कितने प्रेशर पे भेजते हैं बेटा? 1 atm प्रेशर पे। atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm। और जो सॉल्यूशन होता है बेटा उसकी कंसनट्रेशन कितनी रहती है बेटा? 1 मोल। और टेम्परेचर बेटा इसका कितना रखते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 278 केल्विन। ठीक, यही क्या हो गई? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम किसी हाइड्रोजन गैस को कहाँ, प्लेटिनम फॉइल पे रिएक्ट कराएं तो वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक बेटा, अब देखो बेटा, दूसरों का मतलब हम दूसरों के साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो कैसे निकालते हैं? कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn। जिंक का कैसे निकालेंगे? अब बेटा हमें पता है जिंक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इससे ऊपर है, तो क्या करेगा? इसका डिस्प्लेसमेंट कर देगा यानी कि इसका रिडक्शन कर देगा। वो बेटा देखो कैसे होगा इसका रिडक्शन। ये जिंक का सेल है, हाफ सेल, और ये बेटा गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन होगा किसका? जिंक का। क्या? Zn कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ में। ठीक, Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक, किस में कन्वर्ट करा देगा इसे? Zn2+ में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हाइड्रोजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। अब फुल सेल रिएक्शन लिखनी होगी, क्या करेंगे बेटा? Zn सॉलिड वाले कट जाएंगे, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, ये भी निपट जाएगा। Zn सॉलिड, Zn एक्वस, Zn सॉलिड, Zn एक्वस। ठीक,
इतना होगा। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, मतलब अब तो प्रॉपर सेल हो गया, एक हाफ सेल, दो हाफ सेल, दोनों हाफ सेल मिला के क्या बना देंगे, पूरा एक कंटिन्यूस सेल। जेड एन किस में कन्वर्ट हुआ, जेड एन टू प्लस में इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जेड एन प्लस किस में कन्वर्ट हुआ है, जेड एन यानी कि हाइड्रोजन प्लस किस में कन्वर्ट हुआ है, हाइड्रोजन गैस में, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और बेटा करा किस पे रहे ये रिएक्शन, इसलिए इसे साइड से क्या दिखा देंगे, प्लेटिनम। ठीक, क्योंकि फॉइल क्या है, और ये वर्क किसका करती है, एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन। ठीक, दोनों की वन मोल कंसंट्रेशन है, तो इसलिए क्या निकालेंगे हम, इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निकालने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, ई नॉट। सेल लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है इसका बेटा, फार्मूला होता है ई सेल इक्वल्स टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, अब वैसे भी एनोड पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। ठीक भाई, अब बेटा हम रिडक्शन वाले का देखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। जेड एन से जेड एन टू कन्वर्ट हुआ है, जेड एन टू प्लस के जो हाइड्रोजन यानी कि जो केमिकल सीरीज दी रखी है उसमें क्या है, 0.076। ठीक, यही है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर बेटा हम किसी ऐसे का निकालें जो हाइड्रोजन के भी नीचे है, देख लो बेटा सेकेंड कंडीशन देख लो, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, व्हेन अ रॉड ऑफ मेटल इज डिप इन एन इफेक्टिव कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल मेटल आयन, टेम्परेचर कितना बेटा भाई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप बिटवीन द रॉड एंड सॉल्यूशन विच इज टर्म एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि जो करंट कहाँ है, रॉड पे और सॉल्यूशन के बीच जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है उसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब कॉपर का कैसे करेंगे, क्योंकि कॉपर क्या है, देखो बेटा कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, देखो इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज में कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। अब क्या होगा, रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का। ठीक बेटा भाई, जब बेटा रिडक्शन कॉपर का होगा तो कॉपर को किस साइड लिखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर कैथोड को किस साइड लिखते हैं, राइट साइड, और एनोड को लेफ्ट साइड। ठीक भाई, देखो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। अब कॉपर क्या आ गया, कॉपर का किस पे है, कैथोड पे, और कैथोड पे चार्ज होता है प्लस, ये हो गया एनोड, एनोड पे चार्ज होता है माइनस, और होता क्या है इसका, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब एनोड की रिएक्शन क्या हो गई, मैंने अभी दोनों रिएक्शन लिख के दिखाई थी बेटा, कौन कौन सी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा 2 प्लस में, यानी कि अब हम पूरा हाइड्रोजन ले रहे हैं, हाफ की रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या बन जाएगा, 2 प्लस में। ऐसे ही Cu प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड की दोनों एक साइड आ जाएंगी, राइट साइड की दोनों एक साइड आ जाएंगी। लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ कॉपर है, कॉपर आ गया। अब बेटा क्या है, रिएक्शन दिखाएंगे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन 2 प्लस है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस 2 प्लस हो गई। फिर इधर लेफ्ट साइड में क्या है, कॉपर प्लस आ गया। सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाते हैं, ये क्या होगा, फेज डिफरेंस, ये भी फेज डिफरेंस, ये क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज। हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन वाले किस साइड लिखते हैं, राइट साइड में से, याद करने के लिए इसे आर से याद कर सकते हैं कि राइट साइड रिडक्शन तो राइट साइड रिडक्शन। ठीक, सेल पोटेंशियल निकालेंगे, क्या लिखेंगे, इस नॉट सेल, ई नॉट सेल आर, ई नॉट सेल आर, यानी कि आर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ई नॉट सेल, कॉपर का कितना है, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन किस पे है, एनोड पे, एनोड का तो 0 हो गया, लेकिन कॉपर का क्या आता है, 0.03, कॉपर का 0.03, वो भी बेटा किस में आएगा, प्लस में। प्लस में आने का क्या बात, मतलब क्या बता रहा है कि इसका हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। ठीक, क्या